स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में, चार्ट एनालिसिस में। हम लोग यहाँ पर चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं और आज हम इस चार्ट को पढ़कर कल के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखो 1 2 3 4 5 6 ग्रीन बनी है। उसके बाद में एक और ये रेड बनी है, लेकिन ये कैंडल भी ग्रीन ही मान के चल सकते हैं। तो यानी कि 6-7 कैंडल यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम में बन चुकी है। और निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से कितना 20,000 से 21,000 के पास में पहुँच चुका है। तो बहुत अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ से आगे क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से अभी तो जब तक ये बाइंग में है तब तक तो हम लोग बाइंग पर ही ध्यान देंगे। उसके बाद में यहाँ पर फिर ये गैप फिलिंग करने के लिए थोड़ा सा आ सकता है, फिर यहाँ से जा सकता है ऊपर। तो ये इसका इंतज़ार करेंगे इस मोमेंटम का। लेकिन अभी हम लोग कल के लिए क्या करें, ये तो मेन अपने लिए सबसे बड़ा तो वही है ना कि कल क्या करेंगे। तो कल के लिए जो कैंडल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ से आपको एक हैमर कैंडल जैसे ही कैंडल दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो इसका विक और यहाँ पे बॉडी का जो दिख रहा होगा आपको। तो ये यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से हैमर कैंडल ही समझ के चलो इसको। तो यहाँ से हैमर और उसके बाद में अगर हैमर देखो थोड़ा सा ऐसा होता है तो यहाँ से एक तरह से ये यहाँ से जो कैंडल है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हैमर इससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग इस कैंडल को इस बात से मान के चल रहे हैं कि ये हैमर का काम करेगा कि हैंगिंग मैन का काम करेगा। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो ये क्या काम करेगा, ये हैंगिंग मैन का काम करेगा। हैंगिंग मैन क्या करता है, मार्केट को नीचे लेके आ जाता है। और यहाँ से अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो ये क्या करेगा कि यहाँ से मार्केट को फिर से एक बुलिश मोमेंटम देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें कुछ देखने को और कुछ मिल नहीं रहा है। कल हमने इस कैंडल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ से देखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक अच्छा सा अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गया, उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं। अब हम लोग इसको 1 घंटे के चार्ट पर देखें तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा रुक से गया है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हाई ब्रेक करने के बाद ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखा है इसने। तो अब ज़्यादातर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मारना चाहिए, तो 700 तक का लेवल यहाँ पर आना चाहिए एक बार, तब जाके फिर मार्केट के पास में चांसेस है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर हम कोई डाइवर्जेंस का यूज करें तो यहाँ से कोई डाइवर्जेंस में जैसे मान लो कि RSI का डाइवर्जेंस लगा दूँ यहाँ पर, तो डाइवर्जेंस से भी शायद यहाँ पर बता रहा होगा कि RSI डाइवर्जेंस अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ से वो भी बता रहा होगा कि RSI कि यहाँ से एक डाइवर्जेंस ले सकता है। तो यहाँ से देखते हैं अगर ऐसा इसमें भी दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे आपको ये RSI का चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ रहा है कि यहाँ से देखो ये नीचे की साइड में, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ से हो सकता है, देखिए ये कोई चीज़ें होती नहीं है, 100% कुछ नहीं है, 100% तो कुछ भी नहीं है, 100% तो कोई भी चीज़ होती नहीं है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से कुछ हो सकता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर की साइड में ही जाएगा फिर से मार्केट, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में अगर आएगा तो फिर यहाँ से आ सकता है। यहाँ से ये चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम लोग इस छोटे से टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता ही है कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तो आपको सिर्फ बाइंग करना है। यहाँ से भी सपोर्ट लिया तो यहाँ से बाइंग करना था, लेकिन यहाँ हाई ब्रेक नहीं किया। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब यहाँ से ये ऊपर ही चल रहा है और यहाँ से जब ये कोशिश करेगा फिर से दोबारा इसको ब्रेक करने की, और ये वाला जो पॉइंट है 20,850 वाला, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में नीचे डाउन साइड ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कौन सा पॉइंट, ये वाला 20,800 का लो ब्रेक करेगा तब जाके, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास में। अभी ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तभी जाके होगा। और यहाँ से अगर हाई की बात करें तो हाई ब्रेक होगा तो फिर से मार्केट में थोड़ा सा ऊपर हाई ब्रेक होकर फिर रिट्रेस करके वापस चला जाएगा। तो यहाँ से आपको 15 मिनट के चार्ट पे समझ में आ रहा होगा कि जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा तब तक हम बाइंग करेंगे, हम कोई सेलिंग नहीं करेंगे। और जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। तो अब 5 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे तक का, यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो।
20,870, 60, 50 तक का टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। और यहाँ से अगर हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग भी देखना है। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए ऊपर की साइड में कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर करके आए होंगे वो तो निकल चुके हैं। अब बायर इस कैंडल को देखकर आए होंगे तो ये बायर से का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा होगा, यहाँ पर पड़ा होगा, तो बायर से के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। और नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, यानी कि नीचे की साइड में मार्केट के पास में चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो मेरे को यही लग रहा है कि अभी इसने ऊपर की साइड में क्लियर कर लिया तो नीचे की साइड में ये क्लियर कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है, अगर मार्केट आएगा तो 20,850 का एक टारगेट ले सकते हैं, उसके बाद में यहाँ 800 का, उसके बाद 750 का, और नहीं आया तो फिर आपको ऊपर की साइड में ही मैनेज करके चलना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही चुका है। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट में लगाता हूँ आपको। तो बैंक निफ्टी का कैंडल देखते हैं कि वन डे का कैंडल बना कैसा है, उसके बाद में हम लोग सारी बातें आगे की करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग हो ही चुकी है। यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये बड़ा सा कैंडल एक सेलिंग प्रेशर जनरेट दिखा रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग। सेलिंग प्रेशर तो नहीं बोल सकते हम लोग इसको, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उनको पता है कि मार्केट में अभी पता नहीं आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चुनाव भी खत्म हो चुका है, अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, जिसने भी बड़ी पोजीशन बना के रखी हुई, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अभी इसका लो ब्रेक करेगा, यानी कि 46,800 से नीचे अगर ये जाएगा तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से 46,500 का आसपास यहाँ पर सपोर्ट लगा सकते हो आप। तो यहाँ 46,500 के आसपास का सपोर्ट है, यहाँ से फिर से मार्केट रिटर्न हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ से कैंडल दिखा रही है, लेकिन यहाँ से जो ज़बरदस्त सेलिंग दिखा रही है, तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हाँ, इसका अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का जो एक रिट्रेसमेंट होता है कि इतना बढ़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक का कर सकता है, अगर हुआ तो रिट्रेसमेंट यहाँ तक का आ सकता है। यहाँ से मार्केट इस तरह से रिटर्न होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट फिर ऐसे जा सकता है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर, 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको 1 घंटे के चार्ट पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल दिख रहा है, मतलब सेलिंग का ही एक मेन पर्पज़ है। तो यहाँ से आप सपोर्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप रुक सकते हैं, समझ सकते हैं चार्ट को, उसके बाद में यहाँ से आप आगे कोशिश कर सकते हैं। 5 मिनट की चार्ट पर अगर देखें, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट की चार्ट पर आपको दिख रहा होगा मार्केट एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा है, साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। दूसरा यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करेगा, यानी 46,750 से नीचे की साइड में जाएगा, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है और 46,750, 45,750 तक भी आ सकता है, क्योंकि बाहर से स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। और उसके नीचे भी अगर हम 45,500 के आसपास भी आ सकता है बाद में। तो यहाँ पहला टारगेट अपना कौन सा होगा, पहला टारगेट होगा अपना 46,500, फिर दूसरा टारगेट होगा 46,000, उसके बाद का नीचे का टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये टारगेट देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बाइंग में चल रहे हैं, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे की साइड में हिलने डुलने दीजिए। अगर हम लोग अभी ही कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है, ऊपर की साइड के स्टॉप लॉस खा के मार्केट नीचे आ चुका था। तो यहाँ पर अगर हम देखें अभी स्टॉप लॉस में, तो अभी स्टॉप लॉस में आपको कहाँ पर दिख रहा होगा स्टॉप लॉस, यहाँ पर देखो। अभी जो सेलर्स हैं, सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं होगा। और बायर्स की तो हम बात करें तो यहाँ से कोई बायर्स तो है ही नहीं, यहाँ से कुछ बायर्स वायर्स इसमें कुछ है ही नहीं। तो सेलर से यहाँ पर पड़े, हो सकता है मार्केट इनको ट्रेपिंग करने के लिए जा पाए या ना जा पाए, ये बात कल ही डिसाइड होगी। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देगा तो फिर मार्केट क्या करता है वो कल के कैंडल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर की साइड में भी जा सकते हैं या फिर नीचे की साइड में भी डाउन मार सकता है। तो कल के लिए थोड़ा सा एक लंबा सा ट्रेंड हो सकता है, तो उस ट्रेंड को आपको समझ के चलना चाहिए। यहाँ से बैंक निफ्टी भी आपको समझ में आ चुका है। चलिए आज कुछ जो स्टॉक्स आज थोड़े से अच्छा सा मोमेंटम दिखाए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। RCF, अगर ये RCF की अगर हम बात करें तो इस चार्ट को देखते हैं, इसका चार्ट कैसा दिख रहा है। डेली के चार्ट फ्रेम में अगर हम देखें RCF को, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम RCF में देखने को आपको मिला था।
यहाँ पर आप देखो RCF कहाँ से चालू हुआ था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, 130 के आसपास, 130 125 के आसपास, उसके बाद 155 पे हो चुका है, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है और आज भी इसने एक अच्छा सा हाई ब्रेक किया है। और अगर हम देखें इसको तो ये अपना क्या कर रहा है, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा वीकली चार्ट लगाओगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक दिखाई देगा कि ये अपना अभी तक का जो हाई लेवल है, हाई लेवल समझ रहे हो ना, यानी कि अभी तक का जो इसका जो वीकली जो है, यहाँ से इसमें आगे भी जाके मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि इसने जो अपना ये हाई है, पिछला वाला जो हाई है, अगर हम इसको देखें तो ये वाला ब्रेक किया है, यहाँ से मार्केट में इसमें आगे भी जाके अगर टेस्ट होता है तो अच्छी बात है, और टेस्ट नहीं भी होता है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम RCF में आगे को देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा स्टॉक से की, अगर हम बात करें दूसरा स्टॉक से की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, तो अडानी के ही सारे अडानी के ही, अडानी का मैंने आपको कल भी बताया था कि अडानी सब कुछ चल रहा है, एक हफ्ते से सिर्फ अडानी ही चल रहा है, तो अडानी का कोई स्टॉक देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बालाजी अमाइंस से करके है जो अच्छा सा, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर भी कुछ 2-4 स्टॉक को थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे चार्ट समझ में आ जाए अपने को। तो बालाजी अमाइंस की अगर हम बात करें तो बालाजी अमाइंस यहाँ पर आप देखोगे तो बालाजी अमाइंस का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको एक बहुत ही मतलब अगर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसमें अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो इसके पास में बहुत बड़ा सा चांसेस हैं। यहाँ पर देखो 5000 तक का, 4000 5000 तक का चांसेस है। यहाँ पर वीकली चार्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा वीकली चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ऊपर की साइड में इसमें बहुत अच्छे से मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ये इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। देखो यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश बहुत बार की है लेकिन फेल हो चुका है। अब यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है ये एक अच्छा सा कैंडल बन रहा है, यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। पहले 2500, फिर 3000, फिर 3500 और फिर 4000 तक के मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट पर देख लें, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। डेली चार्ट पर मैं आपको लगाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ से आपको देखो डेली चार्ट पर अगर हम लोग इसको कल ही देख लेते, कल ही अगर हम ये बात देख लेते कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कौन अच्छा सा सपोर्ट लेकर चल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। कल ही आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे 2100 के आसपास, तो 2300 तक के आपको 2400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते थे। लेकिन आगे भी चल के इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की चीज़ें आपको सिखा ही दी है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना होता है। अगर आपको वो चीज़ पता होगी तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते थे और यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से ये स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार भरोसे के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और फिर भी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ यार, आपकी सजेशन मेरे लिए हमेशा ही अच्छा काम करेंगे। किसी की बुराई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बुराई करना ही चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा तभी से पता चलता है इंसान को। अगर सिर्फ अच्छा बोलोगे, देखो एक दोस्त हमेशा एक अच्छा दोस्त क्या होता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छा दोस्त अपने दोस्तों को सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन एक दोस्त होता है जो अपने दोस्त की मतलब गंदी चीज़ें नहीं बता पाता है या मतलब गलत हरकतें नहीं बता पाता है, तो वो उसका दुश्मन का रोल करता है। क्यों उसका दुश्मन का रोल कैसे करता है? क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ है कि अगर मेरे दोस्त में मेरे को कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट देखना है, इम्प्रूवमेंट देखना है, तो मेरे को उसकी गलत चीज़ों पर पर्दा नहीं डालना है। जो पर्दा डालते हैं ना, जो दोस्त पर्दा डालते हैं वो पर्दा कहीं कहीं पे काम आ सकता है, लेकिन जब पर्दा आप डालते ही रहोगे तो वहाँ पर वो पर्दा प्रॉब्लम कर देगा एक दिन जाके। इसलिए आपको कभी कभी ना कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो, कुछ मेरे में कमियाँ दिख रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।